नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित करणी माता मंदिर, जिसे चूहों का मंदिर भी कहा जाता है, ये जानते हैं आज के इस वीडियो में इस मंदिर को क्यों चूहों का मंदिर कहा जाता है और इसके पीछे लोगों की क्या मान्यता है। यह मंदिर करणी माता का है और करणी माता का जन्म 2 अक्टूबर 1387 में चारण जाति में होता है और उनके जन्म से संबंधित एक मान्यता भी प्रचलित है और उस मान्यता के अनुसार एक मैया जी नाम का एक व्यक्ति था जिनके 4 पुत्रें थी, कोई पुत्र नहीं था। इसीलिए मैया जी ने हिंगलाज माता मंदिर की पैदल यात्रा की, जो वर्तमान समय में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर हिंगलाज माता ने उसे दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तब मैया जी ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम चले। तभी माता ने उसे आशीर्वाद दिया और अदृश्य हो गई। मैया जी के घर में करणी माता का जन्म होता है, तब इनका नाम रिद्धुबाई रखा जाता है, परंतु बाद में इनका नाम बदलकर करणी रख दिया जाता है। इनका नाम इसलिए बदला गया क्योंकि एक दिन जब रिद्धुबाई ने अपनी बुआ से पूछा कि वह एक हाथ से काम क्यों करती है, तब रिद्धुबाई की बुआ ने बताया कि उनका एक हाथ मुड़ा हुआ है, और परंतु जैसे ही रिद्धुबाई ने उनका हाथ अपने हाथ में लिया तो वह हाथ बिल्कुल सही हो जाता है। और यह चमत्कार देखकर रिद्धुबाई की बुआ ने उनका नाम बदलकर करणी रख दिया। दोस्तों, जैसे ही रिद्धुबाई की विवाह की आयु होती है तब उनका विवाह देपाजी नाम के एक व्यक्ति से कर दिया जाता है, परंतु वह इस वैवाहिक जीवन में नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए अपनी छोटी बहन फुलाबाई का विवाह देपाजी के साथ करवा देती है। इसके बाद रिद्धुबाई अपने ससुराल को छोड़कर नेड़ी आ जाती है, जहां आज नेड़ी मंदिर बना हुआ है और यह मंदिर देशनोक से 2 किलोमीटर दूर स्थित है। अब जानते हैं कि किस प्रकार करणी माता ने अपनी बहन के पुत्र लक्ष्मणराज की जान बचाई, जिसे वह अपना पुत्र मानती थी। बाद जब लक्ष्मणराज कुंड में स्नान कर रहा था तब उसकी डूबने से मृत्यु हो जाती है, परंतु करणी माता उसे पुनः जीवित कर देती है। इसके बारे में लोगों का मानना है कि उन्होंने मृत्यु के देवता धर्मराज से लड़ाई करके अपने पुत्र के प्राणों की रक्षा की थी और धर्मराज से कहा था कि आज के बाद कोई भी उनका वंशज तुम्हारे यहाँ नहीं आएगा। और इसके बाद से ही करणी माता के वंशज मरने के बाद चूहे बन जाते हैं और इन चूहों को ही काबा कहा जाता है। और इन काबों के मरने के बाद यह पुनः मानव शरीर प्राप्त कर लेते हैं और ऐसा माना जाता है कि आज भी यह चक्कर चला आ रहा है। आज वर्तमान समय में इस मंदिर के अंदर लगभग 30,000 से भी अधिक चूहे हैं, जिन्हें करणी माता के वंशज कहा जाता है और इसीलिए इस मंदिर को चूहों का मंदिर भी कहा जाता है। मंदिर की सबसे खास बात यह है कि इस मंदिर में इतने अधिक चूहे होने के बावजूद भी इस मंदिर में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं। दोस्तों, इस मंदिर के अंदर बहुत ही कम सफेद चूहे होते हैं और उनके बारे में मान्यता है कि जिन्हें भी यह सफेद चूहा दिखाई देता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है, क्योंकि सफेद चूहा करणी माता का रूप माना जाता है। वर्तमान समय में जो करणी माता का मंदिर है उसका निर्माण बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने 20वीं शताब्दी के आरंभ में करवाया था। राठौड़ वंश के लोग करणी माता को इष्ट देवी के रूप में पूजते हैं और बड़ा ही महत्व देते हैं और उनके महत्व को हम इनके प्रतीक चिन्ह पर देख सकते हैं, जहाँ एक चील को महत्व दिया गया है और चील करणी माता का एक प्रतीक चिन्ह है। तो दोस्तों, ये था करणी माता मंदिर के बारे में। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और मिलते हैं अगली वीडियो।